नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड यानी कि राइट्स में कुल 72 पदों पर वैकेंसी आई है दोस्तों, जिनकी योग्यता, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित सभी जानकारी को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में सिविल जज रिक्रूटमेंट आई हुई है 222 पोस्ट के लिए दोस्तों, जिसके लिए आप सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज TGC 140 एग्ज़ाम जनवरी 2025 बैच के लिए फॉर्म आ चुके हैं। इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 48 पदों पर वैकेंसी है, तो अगर आप इसके भरना चाहते हैं तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर के भर सकते हैं। UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन CMSC 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल 827 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसके लिए लॉन्ग वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। इसके अलावा CHSL 10+2 रिक्रूटमेंट यानी कि CHSL इंटरमीडिएट की वैकेंसी के 3712 पोस्ट पर आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आप ये भरना चाहें तो पहले ही जाके भर लें, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। अभी एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट्स की जानकारी की यहाँ पर आपको बता देते हैं। इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें अग्निवीर, मैन, वुमेन, सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, JCO, रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु, इन सभी जो एग्ज़ाम हैं इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये वाला फॉर्म भरा था वो जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसके अलावा UPSC NDA एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024, जिसमें 400 भर्तियां थीं, इनकी भी एडमिट कार्ड आ चुकी है दोस्तों। तो आप जाकर इसे भी डाउनलोड कर पाएंगे। UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का वैकेंसी का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। 457 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी होनी थी। इसके अलावा एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2024 जो रिक्रूटमेंट थी उसकी भी एडमिट कार्ड आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों CCC का जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेट का, अप्रैल 2024 बैच का एडमिट कार्ड आ चुका है। और कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी जो 2024 वाली रिक्रूटमेंट थी उसके लिए भी एडमिट कार्ड आ चुका है। और इसरो URSC जो के लिए जो वैकेंसीज आई थी उसके लिए भी एडमिट कार्ड आ चुका है। और दोस्तों रिजल्ट आ चुका है NTA CUET PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एग्ज़ाम रिजल्ट का, जो आपका है स्कोर कार्ड और रिजल्ट दोनों घोषित हो चुके हैं। तो आप इसको भी जा कर के देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन वैकेंसी पर। राइट्स में असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आई है। जागरण जोश का जो ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी लेकर चलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर के चलेंगे। वीडियो में साथ में बने रहें। तो असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए 72 पदों के लिए भर्ती निकली है दोस्तों। और इसमें आपको बता देते हैं, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड यानी कि राइट्स ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट मैनेजर के 72 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ठीक है, तो इसकी पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और सभी जो विवरण हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके लिए वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो है राइट्स का। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड में सहायक प्रबंधक पदों के लिए कुल 72 रिक्तियाँ जारी हुई है। और उम्मीदवार 22 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। 28 अप्रैल 2024 को दिल्ली और गुड़गांव में आपकी जो पेपर है वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल। लिखित परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी करना और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अंकों की घोषणा, उत्तर कुंजी, इन सभी की जो नोटिफिकेशन, इन सभी का जो डेट है वो भी तय हो चुका है। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2024। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम आपका 28 अप्रैल 2024 को पेपर होगा। प्रवेश पत्र आपका 22 अप्रैल तक आ जाएगा। उत्तर कुंजी जो आपका फर्स्ट उत्तर कुंजी आता है वो 28 अप्रैल को आ जाएगा। और आपत्तियां, अगर आपको मतलब कोई आपत्ति हो तो 29 से 30 अप्रैल के बीच में आप उसे दर्ज कर सकते हैं। और फाइनल आंसर की आपकी 3 मई 2024 को आएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की घोषणा 3 मई को की जाएगी। और साक्षात्कार आपका 9 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद आपका फाइनल भर्ती होगा। अब जो पद हैं इसमें वो देख लेते हैं। 72 पद हैं इसमें, जिसमें
यहाँ पर आप देख पाएंगे सहायक प्रबंधक मैकेनिकल धातुकर्म, ठीक है, और जिसको बोलते हैं आपके असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल धातुकर्म के, इसकी 34 वैकेंसियाँ हैं। और इसके अलावा सहायक प्रबंधक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 28, सहायक प्रबंधक सिविल की 8, सहायक प्रबंधक ITCS की 2 वैकेंसी है, ठीक है। अभी इनकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, जिसके ऊपर अभी हम चलते हैं और आपकी फ़ीस बता देते हैं। सामान्य OBC उम्मीदवार की फ़ीस है 600 रुपये। EWS SC ST PWD कैंडिडेट्स की जो फीस है दोस्तों वो है यहाँ पर 300 रुपये, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसकी शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता और मानदंड आपके जो हैं वो इस प्रकार हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री फॉलोइंग डिसिप्लिन में होनी चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। जो अधिकतम उम्र है आपकी 40 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, ये जो वेबसाइट है www.rights.com/career पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे हम, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करियर टैब पर जाकर क्लिक करना है, वर्तमान रिक्तियाँ विकल्प चुनना है और असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए रिक्ति ढूंढकर वहाँ पर आप अप्लाई करने के बटन पर क्लिक करना है। नया पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके अगर आपने जैसे पंजीकरण नहीं हुआ है तो पहले पंजीकरण करना होगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी, तो अपनी जो दस्तावेज हैं उनको पहले ही स्कैन करके रख लें, ठीक है। आवेदन शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। और इसके साथ ही साथ अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और बात करते हैं और डिटेल में इस पदों से संबंधित। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट आ गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इसमें जो कैरियर जो टैब था उस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और वैकेंसीज में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3rd नंबर की वैकेंसीज है, जिसमें है इंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये जो फॉर्म है अप्लाई कर पाएंगे। और जी हाँ, ये जो जॉब है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं जो होस्टिंग डेट है 8 अप्रैल 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक है फॉर्म भरने की डेट। अब आ चुके हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देख सकते हैं यहाँ पर राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज है, मतलब एक सब्सिडरी कंपनी है और नवरत्न कंपनी है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप डाल सकते हैं, ये एक नवरत्न कंपनी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है राइट्स आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है। जैसे कि देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर जो मैकेनिकल और मेटलर्जी का है, उसमें अनरिजर्व की 16 वैकेंसियाँ हैं, EWS की 3 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 9 वैकेंसी है, SC की 4 वैकेंसी है, ST की 2 वैकेंसी है और टोटल आपकी 34 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 वैकेंसी है, EWS की 2 वैकेंसी है, OBC की 7 वैकेंसी है, SC की 4 है और ST की 2 वैकेंसी है। टोटल आपकी 28 वैकेंसी हो गई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की 5 वैकेंसी है अनरिजर्व में, OBC की 2 वैकेंसी है, SC की 1 है और 8 टोटल वैकेंसी आपकी हो गई। असिस्टेंट मैनेजर IT और CS में मात्र 2 वैकेंसी है जन अनरिजर्व कैटेगरी में। तो आपको किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको अनरिजर्व में ही अप्लाई करना होगा। अब एज लिमिट आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो एज है आपकी 40 साल है। इसके ऊपर से कोई अलग सा रिलैक्सेशन क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसी है, ठीक है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर मैकेनिकल या रेलवेज या मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल और एनी अदर एबव कॉम्बिनेशन में आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, उसके लिए एक्सपीरियंस भी है 2 साल का। इसके बारे में अभी बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ देख लेते हैं पहले। जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर सप्लाई या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन तो भर पाएंगे फॉर्म। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन में है ग्रेजुएशन, तो आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस जो है इसके बारे में बता देते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन के पढ़ाई के बाद का एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। अगर आपका क्यूए, क्यूसी, टीपीआई, वेंडर असेसमेंट, मटेरियल टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, कंसल्टेंसी, टूल रूम, टूल मेकिंग, टूल इंस्पेक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टेस्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो फॉर्म भरने के लिए आप फुली एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही असिस्टेंट मैनेजर सिविल जो है उसके लिए भी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, और उसके लिए भी यही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर ITCS, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इस प्रकार है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे दोस्तों, ये सारी की सारी डिग्रियां ही हैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक तुम्हारे पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि ये सारा ही होना चाहिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे। और मिनिमम 2 साल का इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ITCS, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, API, मोबाइल ऐप, इनमें से किसी में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब देखिए, मिनिमम 60% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट, ठीक है। तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी अदर कैटेगरी में अपना अप्लाई कर रहे हैं तो। और रिलैक्सेशन एंड कंसेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन कंसेशन टू EWS, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, PWD, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल वुड पोस्ट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हैं कौन कौन से फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इस यहाँ पर और इससे पहले जो जानकारी थी वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आप उसे देखें। अगर आपका कोई साथी है जो PWD के अंतर्गत आता है तो आप उसे ये जानकारी साझा भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके अंतर्गत आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट का जो वेटेज होगा वो 60% का होगा और इंटरव्यू का वेटेज 40% का होगा, ठीक है। अब 40% में जो है टेक्निकल एंड प्रोफिशिएंसी का 30% और पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी का 10% का वेटेज होगा। तो टोटल आपका यहाँ पर 100% वेटेज हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनका जो रेशियो होगा 1:6 होगा, यानी कि एक भर्ती के लिए 6 जो कैंडिडेट होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा रिटन टेस्ट में सॉल्व करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात, आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बढ़िया से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा 50 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बता दें, अगर आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप मतलब एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मेडिकली फिट भी रहें, तो आप जो भी आपकी पोस्ट है उससे संबंधित जानकारी चेक करें और अपना फिजिकली फिट रखने का कोशिश करें, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर होंगे दोस्तों, उनको हिंदी और इंग्लिश में इंटरव्यू दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इंटरव्यू आप इंग्लिश में ही दें, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस हमेशा मिलती है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब है आपका पीरियड उसका होगा 1 साल और एक्सपेंडेबल होगा अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त ना हो तब तक आपका एक्सपेंडेबल होगा, और साथ ही साथ अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो भी आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और हाँ, आपकी जो पोस्टिंग है इंडिया में कहीं पर भी की जा सकती है, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं, ठीक है। बेसिक पे देख सकते हैं 23,340 रुपये आपका बेसिक पे होगा, जिसमें 1 to 3% एनुअल इंक्रीमेंट आपको किया जाएगा। अलाउंस देख सकते हैं 70% इन नॉन मेट्रो सिटीज़, 75% इन मेट्रो सिटीज़ अदर देन मुंबई बेंगलोर। मुंबई और बेंगलोर चूँकि बहुत महंगा है तो 80% वहाँ पर आपको अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है।
अदर पर्क्स में आपका आ जाएगा मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स पीएफ, जो कि 12% होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और हाँ, आपकी जो टोटल सीटीसी बनेगी मेट्रो सिटी में, वो 42,478 रुपये पर मंथ की, और आपकी जो सालाना होगी 5.9 लाख पर एनम आपका सीटीसी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, पहले तो फीस आपको बता देते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 600 रुपये प्लस टैक्सेस, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 300 रुपये प्लस टैक्सेस। अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो हेल्प डेस्क नंबर है 011-3355-000। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है यह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके साथ ही साथ आप जो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया है, इस पर भी मेल करके जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो रही है तो। और अप्लाई कैसे करना है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप अपने जो सभी डॉक्यूमेंट हैं उनका पहले ही उसकी स्कैन कॉपी रख लें, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 28 अप्रैल 2024 होने वाली है। दिल्ली गुड़गांव में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आपकी इस फॉर्म से संबंधित सभी जो जानकारी थी, यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर बाकी कुछ जानकारियाँ हैं, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। अभी जो मेन आपके जो सिलेबस से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर सिलेबस है, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह हैं, सिग्नल एंड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। इसके साथ ही पावर सिस्टम का आपका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का दिया हुआ है, और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स का दिया हुआ है, और यूनिट 9 है एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आपका मैकेनिकल का मिल जाएगा सिलेबस दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही यहाँ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग का देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेबस इधर दिया हुआ है, और नीचे टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का दिया हुआ है सिलेबस। और इसके साथ ही साथ नीचे मटेरियल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं। सिविल वालों का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ITCS का यहाँ दिया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट डेट्स की जानकारी जो है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फाइनली आपकी जो ये सारा का सारा स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी था, सारी की सारी जो जानकारी हमने कवर कर ली है दोस्तों। तो अभी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको 100% जेन्यून लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इसी प्रकार 100% जेन्यून अपडेट्स सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय हो।